नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारे रीजन की ये छठी क्लास है और 5 पार्ट के अंदर हमने कैलेंडर को फिनिश कर दिया था। तो आज हम एक नया टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। आज इसका पार्ट 1 है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम परीक्षण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम परीक्षण। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। मैंने बताया ऑर्डर एंड रैंकिंग को हिंदी में कहते हैं क्रम परीक्षण। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आता है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको सीरियस लेके पढ़िएगा। तो जैसे पहला टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है, यानी ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये होता है जैसे इस तरह से कोई लाइन दे दी जाती है कि कोई पंक्ति है और उस पंक्ति में ए का स्थान आगे से भी चौथा है और पीछे से छठा है, इस तरह से दे दिया जाता है। और इसमें पूछा जाता है कि जो पंक्ति है इसमें टोटल कितने बच्चे हैं। तो ये तो होती है क्या? ऑर्डर। और अगर हम बात करें रैंकिंग की, ये तो हो गया आपका ऑर्डर। अब अगर हम बात करें रैंकिंग की कि रैंकिंग क्या होती है, तो रैंकिंग होती है जैसे किसी चीज़ को या तो ऑर्डर में रखना, ऑर्डर में लगाना। जैसे या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो, किसमें? इंक्रीजिंग में या फिर डिक्रीजिंग में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि आप किन्हीं चीज़ों को या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए या फिर अवरोही क्रम में। तो उनको व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? रैंकिंग। तो उसे हम बोलते हैं रैंकिंग। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऑर्डर में उसकी स्थिति जानी जाती है कि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ए का स्थान आगे से यानी दाएं से छठा है या बाएं से पांचवा, इस तरह से इसमें पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि इसमें पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं या पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं इसके और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले पहले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें टाइप फर्स्ट जो बनता है और ये सबसे बेसिक होता है, इसे हर कोई कर सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ऑर्डर और रैंकिंग समझने से पहले आपको पहले इसका बेसिक जानना होगा। तो इसका बेसिक क्वेश्चन है पहला, एक पंक्ति में रोहित का स्थान प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 11वां है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं? क्वेश्चन कहना चाहता है कि जैसे ये कोई पंक्ति है और इसमें अगर देखा जाए तो रोहित का स्थान, यानी इधर से अगर देखा जाए प्रारंभ से, तो रोहित का स्थान है 15वां। यानी कि यहाँ पे लगा लीजिए रोहित खड़ा है। यहाँ पे अगर रोहित खड़ा है तो इसका स्थान इधर से कितना है? 15वां। लेकिन अगर इधर से बात की जाए पीछे से, तो इसमें लिखा हुआ अंत से 11वां स्थान है, यानी इधर से अगर गिना जाए तो ये 11वें नंबर पे आता है। अब क्वेश्चन पूछना चाहता है कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तब आप बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। आप हमें कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितने लोग होंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि 15 लिखा हुआ है, आगे से 15वीं पर है और पीछे से 11वीं पर, यानी कि इसका आंसर हो गया 26, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ये आपका आंसर नहीं होगा। तो फिर ये कैसे होगा? ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 15 लिखा हुआ है, यानी पहले 15वें स्थान पर है वो आगे से, और पीछे से कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर। अब ये तो हो गया आगे से 15वें पे और पीछे से 11वें पे, यानी कि टोटल हमने कर लिया इसका 15 + 11। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है कि आप एक चीज़ देख रहे होगे कि ये जो रोहित है ये 2 बार काउंट हो रहा है, क्योंकि इधर से 15वें स्थान पे आ जाता है और इधर से 11वें स्थान पे, यानी कि इसको 2 बार जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इसमें से हम क्या करते हैं? एक घटा देते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 15 और 11 कितना होता है? 26। और
26 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25, यानी कि ये आ गया आपका आंसर। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? इस पंक्ति में कुल 25 लोग हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है इसमें? आपको ध्यान देना है, इसका एक ट्रिक होती है, उसको आप लिख लीजिए कि लेफ्ट प्लस राइट, यानी जो लेफ्ट की पोजीशन दी हुई हो और जो राइट की पोजीशन दी हुई हो, दोनों को जोड़ देना है, -1 कर देना है। ये इसकी ट्रिक भी होती है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर नॉर्मल जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, इसको डायरेक्ट करेगा कि इन्हें जोड़ देगा और डायरेक्ट आंसर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप इसकी मदद से बहुत जल्दी कर सकते हैं। और वैसे भी आप इसको खुद भी अगर ध्यान से करें तो आप देख सकते हैं कि इधर से जब 15वां है और पीछे से भी इसका 11वां है, यानी कि इसको 2 बार काउंट किया जा रहा है, इधर से भी काउंट किया जा रहा है, पीछे से भी काउंट किया जा रहा है, जबकि व्यक्ति तो एक ही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें से एक माइनस कर देते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का। मनीष लड़कों की कतार में दोनों ओर से 18वें स्थान पर खड़ा है, उस कतार में कितने लड़के खड़े हैं? यानी कि जैसे ये कोई कतार है, इसका नाम है मनीष। अगर इसे हम आगे से देखें तो भी 18वें स्थान पर है, और अगर इसे हम पीछे से देखें तब भी 18वें स्थान पे है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इससे पीछे कितने लोग हैं? 17 लोग इसके मनीष के पीछे खड़े हुए हैं, और मनीष से आगे भी 17 लोग खड़े हुए हैं। मनीष से आगे 17 लोग खड़े हुए हैं और मनीष से पीछे भी 17 लोग हैं, क्योंकि तभी तो ये 18 नंबर पे होगा। 18 नंबर पे कब हो सकता है? जब इससे आगे 17 लोग होंगे, और पीछे से भी 18 नंबर पे कब होगा? जब इसके पीछे भी 17 लोग होंगे। तो आप खुद देखिए कि 17 ये हो गए और 17 ये हो गए, तो 17 और 17 कितने होते हैं? 34, यानी कि 34। अब ये अभी रह गया एक अकेला, इसको अभी काउंट नहीं किया हमने, केवल इसके आगे के और पीछे के जोड़ लिए हैं। अब एक ये है, तो कितने आ गए? 35, और ये आ गया हमारा आंसर। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका, जो हम दिमाग से करते हैं, माइंड का यूज करके। अच्छा, दूसरी हमारी होती है ट्रिक, जो मैंने अभी आपको बताई थी। क्या बताई थी? हमें क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट कर देना है और उसमें से -1 को घटा देना है। तो लेफ्ट से 18 है और राइट से भी 18 है, तो 18 + 18 कितना हो जाएगा? 18 + 18 हो जाएगा हमारा 36। फिर इसमें से क्या करना, -1 करना है, तो इसमें से -1 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 35। यानी आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। तो चाहे आप इस तरह से कर लीजिए कि अगर ये आगे से 18वें पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे आगे 17 बच्चे और खड़े हुए हैं। और फिर क्वेश्चन एक आया कि पीछे से भी 18वें नंबर पे है, इसका मतलब यह है कि पीछे से भी 17 लोग इसके पीछे खड़े हैं। अब आगे भी 17 हैं, पीछे भी 17 हैं, यानी कि 17 और 17 कितने हो गए? 34, और 35वां ये बीच में खड़ा हुआ है, यानी कि टोटल कितने हो गए? 35 लोग। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अब आइए और क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की पंक्ति में एक लड़की बाएं किनारे से 7वें तथा दाएं किनारे से 14वें स्थान पर है, बताएं कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? यह क्वेश्चन आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी रांची और आरआरबी हाजीपुर में 2014 में पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट का ही है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। लड़कियों की पंक्ति में एक लड़की बाएं से 7वें स्थान पर है, यानी कि इधर से अगर देखा जाए बाएं से, तो वो 7वें स्थान पर है, 7वें पर। और फिर लिख रहा है इसमें कि दाएं किनारे से 14वें स्थान पर है, यानी इधर से अगर इसको काउंट किया जाता है तो ये 14वें स्थान पर है। अब इसने पूछा है कि बताइए पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर ये 7वां स्थान है इसका इधर से आगे से, यानी कि 6 इसके पीछे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने? 6, यानी 6 लड़कियां इससे आगे लगी हुई हैं। पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे से 14वें स्थान पर है, यानी कि 13 लड़कियां इसके पीछे लगी हुई हैं। अगर 13 इसके पीछे लगी हुई होंगी तभी तो ये 14 नंबर पे होगी पीछे से। अब पहली बात तो यह है कि आप इसको और इसको दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 6 + 13, 6 + 13। दूसरी चीज, हमने इसको भी काउंट नहीं किया है, जिसको इसने बोला है जो लड़की बीच में लगी हुई है, इधर से 7वें स्थान पर है और पीछे से 14वें स्थान पर।
अभी उस लड़की को हमने काउंट नहीं किया क्योंकि उससे आगे की हमने जो लड़कियां लगी हुई थी उनको लिख लिया और जो पीछे लड़कियां थी उनको भी लिख लिया, लेकिन ये लड़की अभी रह गई है तो यानी +1 कर दिए इसको। तो कितना आ जाएगा, 13 और 6 19, 19 और 1 यानी 20। ये आ गया आपका आंसर। ये तो हो गया बेसिक से। अगर यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करते हम तो कैसे करते, फॉर्मूले का यूज ऐसे करते हम कि यहाँ से बाएं से कितनी थी 7 पे, तो मैंने बताया था लेफ्ट प्लस राइट कर देते हैं, यानी बाएं स्थान से 7वें पर और दाएं से 14वें पर, तो लेफ्ट प्लस राइट कितना हो जाएगा, यानी 7 + 14 है ना, और माइनस फिर क्या करेंगे 1, ये मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी। तो कितना हो जाएगा 14 और 7 कितना होता है 21, और 21 में से एक जाएगा यानी 21 - 1 कितना आ जाएगा 20। ये आ गया आपका आंसर। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से जो हमने ट्रिक बताई थी, चाहे आप बेसिक तरीके से, आंसर आपका सेम ही आएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर और पीछे से 26वें स्थान पर हूँ, कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। ये क्वेश्चन भी RRC रांची ने 2013 में पूछा था रेलवे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम उसी ट्रिक से करेंगे, यानी कि लेफ्ट से कितने पे 19वें स्थान पर, प्लस राइट से 26वें स्थान पर, फिर लेफ्ट प्लस राइट, फिर क्या आता है -1। अब करिए आगे क्या होता है। तो 9 और 6 कितना होता है 15, कैरी 1 चला जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 कैरी कितना हो गया 4, और 45 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 44। यानी कि उस पंक्ति में कुल जो व्यक्ति थे उसमें कितने व्यक्ति थे टोटल 44। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। और अगर हम बेसिक से भी करके देखें तब भी मैंने आपको बताया था 19वें स्थान पर है ये लेफ्ट से, यानी कि 18 लोग इससे पहले भी हैं, इसके आगे हैं 18 लोग, और अगर पीछे की बात की जाए तो 26वें स्थान पे है पीछे से, यानी कि 25 लोग इसके पीछे से भी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें एक और जोड़ा जाएगा क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसको हमने भी नहीं जोड़ा है, तो इसमें +1 कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यानी 8 और 5 13, 13 और 1 14, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4। आप किसी भी मेथड से निकाल लीजिए आपका आंसर सेम ही आएगा, यहाँ से भी 44 आ रहा है, यहाँ से भी 44 आ रहा है। दोनों मेथड आपके सामने हैं। ये आपका बेसिक हो गया। ये कौन सा है बेसिक, ये तो हो गया बेसिक, और ये कौन सा है ये ट्रिक वाला है ट्रिक। तो आपको जैसे ही बेस्ट लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, यानी कि टाइप 2। ये हमारा क्या है टाइप 2 है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 40 छात्रों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 21वां है, बताएं कि उसका क्रम नीचे से क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों में हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे 40 विद्यार्थियों की कोई क्लास है, उसमें से मोहन का स्थान ऊपर से 21वां है। तो जो भी स्थान होता है इसको हम क्या करते हैं घटा देते हैं और प्लस इसमें 1 कर देते हैं। जब कभी भी पहले व्यक्तियों की टोटल संख्या दी हुई हो तो उसमें से हम जो उसका स्थान होता है उसको घटा देते हैं और +1 कर देते हैं। तो यहाँ से इसका स्थान कितना आ जाएगा, तो 40 में से 21 गए कितने बचे 19, या फिर ऐसा कीजिए 40 और एक कितने हो गए 41, और 41 - 21 तो कितना आ जाएगा यानी 20। और ये आ गया आपका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा था बताएं कि उसका क्रम नीचे से क्या होगा, तो नीचे से उसका क्रम कितना हो जाएगा 20। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी टाइप का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 31 विद्यार्थियों के बीच माधव का स्थान ऊपर से 17वां है, तो बताएं कि ऊपर की पंक्ति में माधव का स्थान क्या होगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगा, हमारा सेम क्वेश्चन है, यानी कि 31 विद्यार्थी हैं स्टूडेंट, उनमें से जो माधव का स्थान है वो क्या है ऊपर से 17वां है यानी 17। तो इसको घटा देंगे जो स्थान इसका है उसको, और +1 कर देंगे यहाँ से। तो 31 + 1 कितना हो गया 32, 32 में से कितना घटाना है 17,
तो घटाइए कितना हो गया, तो 3 तो यहाँ पे बचा और 12 यानी कि 15। ये आ गया आंसर। यानी ऊपर की पंक्ति में माधव का स्थान क्या हो गया, 15वां। 15वां स्थान आ गया इसका। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मेथड उनका उससे भी ज़्यादा सरल है। आप इसको 2 लाइनों में कर सकते हैं और अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। तो आइए इसी टाइप के अब 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 42 व्यक्तियों की एक पंक्ति में दाईं ओर से रमेश की स्थिति 22वीं है, पंक्ति के बाईं ओर रमेश की स्थिति क्या है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो टोटल लिख लेंगे। टोटल जितने व्यक्ति हैं कितने, तो 42। इसमें से जो भी स्थिति दी हुई है उसको घटा देंगे, यानी कि 22वीं स्थिति है दाईं ओर से, तो इसको हम घटाएंगे, +1 कर देंगे फिर इसमें। तो कितना हो जाएगा, 42 और +1 कितना हो गया, 43 - 22। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 और ये आ गया आपका आंसर। जो भी टोटल व्यक्तियों की संख्या दी हुई हो उसमें से हम क्या करते हैं, जो भी इसमें दिए हों दाईं ओर से जो स्थान दिया होता है उसको हम घटा देते हैं और उसमें +1 करके हमारा आंसर यहाँ से आ जाता है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, 40 लड़कों की कतार में विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, उसका स्थान बाईं ओर से क्या है। आरआरसी पटना में इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं। वही 40 व्यक्ति हैं टोटल, उसमें से घटाना है हमें, क्या घटाना है, 14वें स्थान पर है यानी कि 14, +1 कर देना है बस और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो 40 + 1 कितना हो जाएगा, 41 - 14, यानी 41 में से 14 घटाने हैं तो क्या आ जाएगा, 11 में से 4 गए 7 और 3 में से 1 गया यानी 2। ये हो गया आपका आंसर, यानी 27। उसका जो स्थान बाईं ओर से था वो क्या था, 27वां स्थान। तो यहाँ लिख दीजिए 27वां। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और आशा करता हूँ आज हमने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए हैं और दोनों टाइप के क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप इनको 1-2 बार रिवाइज और कीजिएगा, जिससे आप भूलें ना। क्योंकि आप क्या करते हो, रिवाइज नहीं करते हो तो उसकी वजह से जो हमें चीज़ आती है वो भूल जाते हैं। तो इनको पढ़ते रहिए। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप अपने सजेशंस दिया कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तब भी आप कमेंट कीजिए और अच्छी नहीं भी लगती है तब भी आप कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि क्लास में क्या अच्छा था और क्या अच्छा नहीं था। तो हम उसको आगे से और बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। मैथ की क्लास भी आपकी हो चुकी है, मैथ की क्लास कीजिए और रीजनिंग की क्लास आपकी कंटिन्यू चल ही रही है। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए और रीजनिंग को भी पढ़ते रहिए और मैथ को साथ साथ लेके चलिए दोनों को। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे या फिर यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस या दिल्ली हेड कांस्टेबल, आप पढ़ते रहिए हर एक एग्ज़ाम के लिए। या फिर आपका बीएड, यूपी बीएड का एंट्रेंस हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।